जी रीडर्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 14, इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप की फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द कैरियर मॉलिक्यूल्स आर। द राइट आंसर इज़ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को आपने याद रखना है। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। माय नेम इज़ खुरम राजपूत और आप जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा तकरीबन 15 साल का तजुर्बा है। आपको ये सारे जवाबात इंशाल्लाह बायोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा। एंड माय क्वालिफिकेशन इज़ एमफिल ज़ूलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। प्योर वाटर हैज़ आ वाटर पोटेंशियल विच इज़ इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स प्योर वाटर का जो है वाटर पोटेंशियल वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि प्योर वाटर का कोई ऐसा वाटर पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस नहीं होता। सो द इंसेक्ट्स विच फीड ऑन द फ्लोएम ऑफ प्लांट्स और द एफिड्स, बिकॉज ये जो टिड्डी दल वगैरह होते हैं ये फ्लोएम पर जो है फीड करते हैं। एंड फ्लोएम आर बेसिकली द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट्स वेयर द फूड इज स्टोर्ड। So let's talk about the fourth one. The substance produced by the basophils which inhibits blood clotting is, that is students heparin, because basophil जो हैं वो heparin produce करते हैं जो blood clotting में help करता है. So the most abundant compound of blood plasma of man is, so the right answer for this question is water, because water is the most abundant compound in blood plasma. So let's talk about the last filling the blank. Dash in 1874 suggested that water molecules move along the cell walls of xylem vessels due to inhibition. So students, Julius von Sach, right, in 1874 suggested the water molecules move along the cell walls of xylem vessels due to the inhibition. तो ये जूलियस वॉन सैच ने जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट थी, इन्होंने जो है हमें इस बात का आइडिया दिया था। ये 1832 में पैदा हुई थी और 1897 में इनका इंतकाल हुआ था। और न्यूट्रिशन, ट्रॉपिज्म, ट्रांसपायरेशन, ये इनके बड़े मेजर टॉपिक्स थे जिन पे इन्होंने रिसर्च की हुई है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू ऑफ गार्ड सेल्स? They are present in the epidermis of the leaf. They are connected with plasmodesmata with the epidermal cells. They contain chloroplast. They are kidney shaped. तो इसमें बी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है ये गार्ड सेल्स के हिसाब से ट्रू नहीं है। दे आर कनेक्टेड विद द प्लाज्मोडेस्मेटा विद अदर एपिथेलियल सेल्स, तो ये बात गलत लिखी हुई है। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन। स्टूडेंट्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये एक बैंड लाइक थिकनिंग्स होती हैं सेंटर ऑफ द रूट के एंडोडर्मिस में। सो दे आर जस्ट लाइक स्मॉल काइंड ऑफ स्ट्रिप्स, और ये वेस्कुलर प्लांट्स में जो है अमूमन होती हैं, टेरिडोफाइट्स वगैरह, स्पर्मेटोफाइट्स वगैरह। स्पर्मेटोफाइट्स को आप एंजियोस्पर्म्स भी कह सकते हैं। सो इनका चीफ कंपोनेंट लिग्निन होता है और उनकी विड्थ जो है वो मुख्तलिफ प्लांट की स्पीशीज़ में मुख्तलिफ होती है। बहरहाल क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहाँ पर होंगी ये, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट्स। सो बी इज़ द राइट आंसर। लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद, जो लिम्फ होता है उसका ताल्लुक किस चीज़ से होता है? तो स्टूडेंट्स, लिम्फ जो है वो ज़्यादातर ब्लड प्लाज्मा से ज़्यादातर रिजेंबल करता है। तो तीसरे का आंसर जो है, तो स्टूडेंट्स ब्लड प्लाज्मा से ये ज़्यादातर रिलेट करता है। बहुत से बच्चे इंटरस्टिशियल फ्लूइड समझेंगे इसको, बट दैट इज़ नॉट द राइट आंसर, बिकॉज लिम्फ इज़ अ फ्लूइड सिमिलर टू कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ये बेसिकली ब्लड प्लाज्मा से ही ड्राइव होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं बाय प्रेशर उनसे ये बाहर निकल जाता है टूवर्ड्स द इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पर फिर ये सामने आता है, एक्यूमुलेट होता है, और फिर डेफिनेटली बाद में दोबारा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इस लिम्फ को जो है वो पिकअप कर लेती हैं।
तो you can say that it resembles somehow with the blood plasma, right? Lymph is a fluid similar in composition to the blood plasma. So B is the right answer. अगर आपको लगता है कि प्लाज्मा नहीं है तो आप मुझे जस्टिफाई करें कमेंट में. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, बट आई वुड सजेस्ट ब्लड प्लाज्मा एज अ गुड आंसर. उसके बाद है जी हाइडाथोड्स आर एसोसिएटेड विद. तो स्टूडेंट्स हाइडाथोड्स की बात की जा रही है. हाइडाथोड्स कह लें कि एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिस्चार्ज करते हैं पानी को फ्रॉम द इंटीरियर साइड ऑफ द लीफ टू द सरफेस ऑफ द लीफ, और इस अमल को हम ग्यूटेशन कहते हैं. तो डेफिनेटली जब भी हाइडाथोड्स का आपको लफ्ज़ आ जाए तो आप पोर्स को लफ्ज़ को याद रखें, यानी कि ये पोर्स होते हैं यानी कि सुराख होते हैं जिनका मेजर फंक्शन यही है कि ग्यूटेशन में ये हेल्प करते हैं. सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. उसके बाद सवाल किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ सिंक्स. तो सिंक्स के तौर पे क्या चीज़ काम करती है. स्टूडेंट्स दो लफ्ज़ होते हैं इसमें प्रेशर फ्लो थ्योरी में, सोर्सेज एंड सिंक्स. तो सोर्सेज तो वो जगह होती हैं जहाँ पर फूड डेफिनेटली बन रहा होता है, और फिर सिंक्स वो जगह होती है जहाँ पे फूड स्टोर किया जा रहा होता है. तो डेफिनेटली जब लेट्स से दैट कि फूड जो है वो स्टोर किया जा रहा है इन दी स्टेम, इन दी रूट्स, वट. लेकिन आपको पता है कि जब लीव्स फूड नहीं बना रहे होते हैं, झड़ जाते हैं या बना नहीं रहे होते हैं, तो फिर जो सिंक वाली जगह होती है वहाँ से फूड फिर ट्रैवल करना होता है टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पार्ट जहाँ फूड का इस्तेमाल किया जाना है. तो फिर आप कह लें कि डेफिनेटली सिंक्स जो है अब सोर्सेज का काम दे रहे हैं. तो उस हिसाब से तो स्टैम्प भी बाद में सिंक्स से सोर्सेज बन जाते हैं, रूट्स भी जो हैं वो सिंक से सोर्सेज बन जाते हैं. तो एक किस्म का एम्बिगुइड किस्म का ये क्वेश्चन है. तो क्योंकि सोर्सेज और सिंक्स वेरी कर जाते हैं. पहले तो सोर्सेज का काम नो डाउट लीव्स कर रहे होते हैं और स्टेम और रूट सिंक्स का काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में आप कह लें कि जो सिंक्स होते हैं यानी रूट्स और स्टेम्स होते हैं, मतलब लेट्स से दैट के रूट्स ने अब फूड देना है स्टेम को, अब पत्ते नहीं है जो सोर्स का काम कर रहे थे, फूड स्टोर कर रहे थे, बना रहे थे. तो फिर रूट्स ने डेफिनेटली स्टेम्स को जो है फूड देना है, या समहाउ आप कह लो कि स्टेम में स्टोर कर दिया गया फूड, जैसे आलू वगैरह अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. तो फिर स्टेम्स ने डेफिनेटली बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी और रूट्स को भी फूड देना होता है, तो स्टेम भी सोर्सेज का काम कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज सिंक. तो अगर हम स्ट्रेट वे जाएँ तो स्टेम और रूट सिंक्स का काम कर रहे होते हैं, लीफ सोर्स का काम कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे मैं तो नन ऑफ दी अबव में आंसर को टिक लगाऊंगा. आपने जिसको लगाना लगा लें. सो मेरे ख्याल से डी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस, बिकॉज मैं सिंक्स को ना रूट्स को कह सकता हूँ ना स्टेम को. अगर आप कहेंगे सिर्फ सिंक्स को डिक्लेयर करें तो फिर मैं सबसे पहले रूट्स को डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद मैं स्टेम को भी सिंक्स कह सकता हूँ. और लीव्स तो अमूमन सोर्सेज का काम ही करते हैं, सो दे ऑलवेज प्रोड्यूस काइंड ऑफ फूड, तो मैं इसको सोर्सेज कहूँगा. सो मेरे ख्याल से तो ये बी सी डी तीनों ही सही लग रहे हैं. सो सबसे क्लोज आंसर मैं डी को ही समझूंगा. सो डी इज़ अ वेरी राइट आंसर. इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इसका सही आंसर है. तो आपका सबसे अच्छा कमेंट मैं पिन कर दूंगा. स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट मैमल्स. मैमल्स के बारे में सच क्या है. तो इसमें मैं कहूँगा जी दे हैव लेफ्ट आयोर्टिक आर्च ओनली, यानी बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ. द प्रोसेस दैट मोस्ट लाइकली डायरेक्टली enables a root hair cell to absorb minerals by active transport and enables a muscle cell to contract. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बातें की गई हैं. एक बात तो आपको की गई है प्लांट से रिलेटेड और एक एनिमल से रिलेटेड. तो प्लांट्स में कहा गया है कि रूट हेयर जो हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. ये कैसे पॉसिबल हो पाता है. डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल चाहिए तो एनर्जी चाहिए, और मसल्स भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इनको एनर्जी चाहिए. तो रेस्पिरेशन एक चीफ मेथड है जिसके थ्रू ये अमल हो पाते हैं. सो सी इज़ द राइट आंसर. तो सी को जो है वो राइट आंसर समझा जाएगा यहाँ पे 100%, यही इसका आंसर होगा. स्टूडेंट्स अगला सवाल किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉज substances to move across membranes without the expenditure of cell energy या cellular energy.
तो इसमें जो खूबसूरत सा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ABC या मिस प्रिंट है। सो सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस। डिफ्यूजन एक ऐसा मेथड है जिससे आप कह लो कि थिंग्स आर बीइंग मूव विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एंडोसाइटोसिस अगर आप सोच रहे हैं तो समटाइम्स एंडोसाइटोसिस में एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो वैसे भी ATP यूज़ करके करेगी, नॉन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। सो सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन। कार्डिक मसल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मसल फाइबर्स बिकॉज कार्डिक का याद रखिएगा लफ्ज़ जो है वो हार्ट के लिए, आपका जो दिल है वो तो पाकिस्तानी होगा हो गया, जस्ट जोकिंग। तो कार्डिक मसल्स दिल से रिलेटेड, कार्डिक मसल्स का जो लफ्ज़ है दैट इज़ फ्रॉम हार्ट। तो ये कौन से एक्शन में रहेंगे? वॉलेंट्री में रहेंगे, कंटेन ओनली एक्टिंग रखेंगे, लैक द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सार्कोमेर्स रखेंगे, या इंटरकलेटेड डिस्क कॉन्कीम के अंदर? तो इसका जवाब ऑप्शन डी होगा, हैव इंटरकलेटेड डिस्क्स। सो डी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं ज़रा सच और झूठ की तरफ। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट है द इंटरसेलुलर ओपनिंग्स इन द ब्लड कैपिलरीज आर लार्जर देन द ओपनिंग्स इन द लिम्फ कैपिलरीज। तो स्टूडेंट्स, पहली बात ही गलत लिख दी इन्होंने, क्योंकि लिम्फ की कैपिलरीज की जो ओपनिंग्स हैं वो ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिव विद द ब्लड कैपिलरीज की ओपनिंग। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, सो फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल and the left ventricle in human heart the valve present is called tricuspid valve। तो बहरहाल सारी बातें उन्होंने ठीक लिखी, आखिर में उन्होंने ट्राइकस्पिड बोल दिया तो ये गलत हो गया, इन्हें बाइकस्पिड बोलना चाहिए था। सो फॉल्स। सो ये सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। थर्ड वन इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऑफ अ मैन इज अ AV नोड। तो स्टूडेंट्स, AV नोड इज़ बेसिकली आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV इसका शॉर्ट टर्म होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है हार्ट्स के एट्रिया को और वेंट्रिकल को, ताकि वो कोऑर्डिनेटेड बीटिंग करें टॉप ऑफ द हार्ट में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेस मेकर जो ऑफ द हार्ट ऑफ अ मैन इज़ द AV नोड। तो ये बात फिर गलत होगी आखिर से आकर। AV नोड नहीं होना चाहिए था, SA नोड होना चाहिए था। दैट इज़ अ साइनोएट्रियल नोड, बेसिकली जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कॉज द अपर हार्ट चैम्बर्स एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। तो गलत हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर ट्रैकीड सेल्स। ये भी गलत कह दिया आखिर से, ट्रैकीड सेल्स कह दिया, जबकि कहना चाहिए था कंपेनियन सेल्स। सीव का ताल्लुक कंपेनियन से, ट्रैकीड से नहीं है। एंड यू नो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, एंड वी हैव वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड सेल्स, इसके साथ सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये कमेंट करके मुझे बताएं कि जाइलम किसको कहते हैं और फ्लोएम किसको कहते हैं, यानी फ्लोएम में किसकी क्लासिफिकेशन करेंगे और जाइलम में किसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। सो आते पाँचवें सवाल की तरफ चलते हैं। द मैथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज़ यूज टू कम्बैट एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस एंड रेबीज़। तो यहाँ पर अब आखिरी बातें ठीक हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कह दिया उन्होंने, ये तो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, यानी कि अगर आप पैसिव इम्यूनाइजेशन करवा लेते हैं तो फिर आपको टेटनस और रेबीज़ जैसी बीमारियाँ, टेटनस बैक्टीरिया से होता है, टेटनाई से, रेबीज़ भी जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कुत्ते के काटने से या कोई चूहे के काट जाने से या कुछ इस तरह के जानवर जो रेबीज़ बैक्टीरिया रखते हैं उनके काट जाने से हो जाती है। तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो ये गलत बात लिखी हुई है। तो आपके सामने सारी बातें इन्होंने गलत कर दी, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जज ठीक करना है। तो अब बात करते हैं हम कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की, जो कि डेफिनेटली हम बात नहीं कर रहे, बिकॉज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें सारे नोट्स होंगे, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लें PDF की शक्ल में और इन्जॉय द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। होप सो अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, इफ़ नॉट तो अभी कर लें, बिकॉज
डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं, एक्सरसाइज की मैंने खुद बनाई हैं। और आई होप सो कि आपका ये मेरे साथ जो 15 मिनट का टाइम है आपके लिए बेनिफिशियरी गुजरा होगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज जो व्यूज़ हैं वो थोड़ा बूस्टर देते हैं मुझे काम करने के लिए, सब्सक्रिप्शंस बूस्टर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता रहूँ तो आपको भी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है और शेयरिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो आप भी मेरे लिए काम करें, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए काम करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी और GS एकेडमी का भी। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज के एक्सरसाइज के सोल्यूशन की। फिलिंग द ब्लैंक्स सारी मैं आपको बताऊंगा अभी, फिर मैं आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको मल्टीपल चॉइस के सारे आंसर्स दे दूंगा, उसके बाद आखिर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के भी आंसर्स मैं आपको जो है वो यहाँ पर दिखा दूंगा। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, लिंक मौजूद है, PDF डाउनलोड करके आप उसके आंसर्स भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स पहला सवाल किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन दुनिया में कौन सा प्रोटीन है? तो राइट आंसर इसका है रुबिस्को प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स ये रुबिस्को जो है ये मोस्ट अबंडेंट है, इसको राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट भी कहते हैं, या राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका कॉमनली जो है एब्रीविएशन रुबिस्को आपको जो नज़र आ रहा है, या फिर इसको आप RUBPKs भी कह सकते हैं, या RUBP को भी कह सकते हैं। बेसिकली एक एंजाइम है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये इसका जो आपको पता है कि कार्बन फिक्सेशन का जो एक अमल होता है पत्ते के अंदर, मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होती है, बनती है बाय द प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज टू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली क्या कर दिया जाता है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। तो इस एंजाइम का बड़ा किरदार है कार्बन को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाने में इनटू द डिफरेंट इंटरमीडिएट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हीमोग्लोबिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 9512 एटम्स, तकरीबन 10,000 एटम्स होते हैं, एंड डैश अमाइनो एसिड्स, तकरीबन स्टूडेंट्स 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 9,512 एटम्स अगर होते हैं तो आप याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, अल्फ़ा एंड बीटा चेन से। तो इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। सो द ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स इज़ कॉल्ड, तो स्टूडेंट्स ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स को जो है वो ग्लोटिस कहा जाता है। So when the smaller bronchi attain a diameter of dash millimeter or less, they are called bronchioles. तो स्टूडेंट्स अगर इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम हो जाए तो ब्रोंकाई को ब्रोंक्यूल्स बोलना गलत ना होगा, क्योंकि ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो छोटी ब्रांचेस होती हैं। ब्रोंकाई जो हैं ट्रेकिया से आगे 2 ब्रांचेस जो हो जाती हैं वो ब्रोंकाई होती हैं। 2 ब्रोंकाई होते हैं आपकी बॉडी में। सो there are about dash stomata per square centimeter of leaf surface in tobacco plant. तो स्टूडेंट्स ये 12,000 का फिगर याद रखिएगा, तकरीबन 12,000 स्टोमेटा होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सरफेस ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है जी। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ सच्ची और झूठी स्टेटमेंट। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स। ATP इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। तो ये फॉल्स है, बिकॉज ATP जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन का नतीजा होती है। सो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है, वाटर इज़ अ बेटर रेस्पायरेटरी मीडियम दैन एयर। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एयर इज़ अ बेटर रेस्पायरेटरी मीडियम देन वाटर, यानी उल्ट लिखा हुआ है, राइट। एयर इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर, ये बात सही होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ वाटर इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम, यानी पानी में आप सांस अच्छी ले सकते हैं, जबकि सही जवाब है कि आप हवा में सांस अच्छी ले सकते हैं। तो इसका जवाब भी जो है वो होगा फॉल्स। नेक्स्ट है द अर्थवर्म डज नॉट पोजेसेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इसमें कोई शक नहीं है जी, अर्थवर्म के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन नहीं होते हैं। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। और अगर अगले स्टेटमेंट की देखें हम, तो इन पैराब्रोंकाई ऑफ बर्ड्स द ब्लड फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो।
और ये बिल्कुल सच है कि हवा जिस तरफ चल रही होती है ब्लड उल्टी तरफ चल रहा होता है इनमें. दैट इज़ आर काइंड ऑफ फिनोमिना बाय द पैराब्रोंकाई ऑफ बर्ड्स. सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. उसके बाद जनाब सवाल है जी, रिंग शेप्ड कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया ऑफ मैन. तो रिंग शेप नहीं होते, ये सी शेप्ड होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगी. और स्टूडेंट्स मैं वर्बली बेसिकली आपको गलतियाँ निकाल के बता रहा हूँ, तो आप बेशक अपनी बुक निकाल लें और आप उन पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे. तो अब चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ. एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि एयर स्पेसेस बिटवीन मेसोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ कंप्राइजेस डैश ऑफ द टोटल वॉल्यूम. यानी जो मेसोफिल सेल्स में आपको पता है खुले खुले सेल्स होते हैं, काफ़ी एयर स्पेसेस होती हैं उनमें, तो तकरीबन कितना वॉल्यूम उन एयर स्पेसेस ने लिया होता है. तो मेरा ख्याल से 40% तक वॉल्यूम वो घेर लेते हैं, बल्कि ये ख्याल नहीं हकीकत है. सो सी इज़ द राइट आंसर. अगला सवाल है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मोस्ट एफिशिएंट इन. सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में आपको मिलेगा? तो कोई शक नहीं है, बर्ड जिस तरह उड़ते हैं, भागते दौड़ते हैं, हाथ नहीं आते हैं. सो बी इज़ अ वेरी राइट आंसर. इवन फिश भी बड़ी एफिशिएंट है, लेकिन चूंकि वो वाटरी मीडियम में रहती है तो एयर मीडियम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस अच्छा हो पाता है. हालांकि मैन भी एयर में रहता है, लेकिन बर्ड ज़्यादा एफिशिएंट है. सो बी इज़ अ राइट आंसर. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दी मसल. मसल में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको मिलेगा? दैट्स अ वेरी जेंगो किस्म का क्वेश्चन, आपको आना चाहिए. सो यस यू आर राइट, मायोग्लोबिन. तो स्टूडेंट्स मायोग्लोबिन प्रोटीन पे आप रिसर्च करें, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पे आप रिसर्च करें, क्योंकि दीज आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशंस इन अपकमिंग टाइम्स. जी तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथे सवाल की. ब्लड कंटेन्स डैश ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड व्हेन हीमोग्लोबिन इज 98% सैचुरेटेड. यानी ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है 100 ml में जब तकरीबन 98% तक हीमोग्लोबिन काम कर रहा होता है? Yes, you are finding it right, 19.6 ml. So A is our right answer. उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ. How much air can lungs hold when they are fully inflated? यानी आपके लंग्स फूल गए हैं फूल, और कितनी हवा वो अंदर रख सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होना चाहिए पाँचवें सवाल का? तो दैट इज़ बेसिकली 5 लीटर्स. एक तगड़ा मर्द या कह लें एक तगड़ा ह्यूमन बीइंग 5 लीटर तक हवा अपने फेफड़ों में भर सकता है. सो ए इज़ द राइट आंसर. अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. पहला सवाल किया जा रहा है, हाउ डज ब्रीथिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन. यानी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? बड़ा जेंगो क्वेश्चन है ये. तो स्टूडेंट्स अभी आप रफ नोटबुक निकाल रहे हैं, मैं आपको जो जवाब बताऊंगा उसका आप जवाब लिख लीजिएगा साथ साथ. तो पहला क्वेश्चन है, और इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है मेरे जवाबों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, एक उसको आप पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है. सो पहला सवाल है, हाउ डज ब्रीथिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन. तो आपने इसका जवाब लिखना है, ब्रीथिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाइल रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. तो ये जवाब है. आप इसको वीडियो को रोक कर दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा सुन के लिख सकते हैं. अगला सवाल है जी, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन venous and arterial blood. तो venous blood has 54 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood, while arterial blood contains about 50 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood. उसके बाद सवाल है स्टूडेंट्स, हाउ डज एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इसका सही जवाब है 1.5 लीटर्स. उसके बाद है जी, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन. तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो एक प्रोडक्ट बनती है दैट इज सेरीन, SERINE. उसके बाद हाउ मच वाटर मीडियम इज़ डेंसर देन द एयर मीडियम टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट इज़ 50 टाइम्स इज़ द राइट आंसर. सो ये 5 सवालों के जवाब भी मैंने आपको दे दिए. तो बाकी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, इनके भी आपको जवाब चाहिए होंगे, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया, वो वहाँ से डाउनलोड कर लें. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया अबाउट द एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 13 गैस एक्सचेंज. आई होप कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा. इफ़ नॉट दैट इज़ वेरी अनफेयर, अभी सब्सक्राइब करें. सो इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करें, और जैसे मैं आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा.
लेकिन डेफिनेटली इट विल हेल्प मी आउट। और आपकी सब्सक्रिप्शन पे भी कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दें, बेल आइकॉन भी दबाएं। मेरी बहुत सी वीडियोस हैं। दिस चैनल इज़ बीइंग अपलोडिंग आई डोंट नो मोर देन 1600 वीडियोस एट द मोमेंट। तो GS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में ज़रूर फ़ायदा होगा इस चैनल से। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी और इस चैनल का भी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जी डिस्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल। वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुरम शहजाद और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन की, और एक्सरसाइज में मौजूद तमाम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर्स, इनके ऊपर बात करेंगे। सो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल किया जा रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स में से कि प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स इन देयर डैश फॉर्म एज फाउंड इन द सोयल। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स इन देयर आयनिक फॉर्म, बेसिकली स्पेसिफिकली नाइट्रेट, सल्फेट, वट एवर द आयन्स आर अवेलेबल। और ये मिनरल्स हमेशा आयनिक फॉर्म में पौधे के अंदर जाते हैं, रूट हेयर्स के थ्रू जाते हैं। एंड एज फाउंड इन द सोयल वाटर, और सॉइल वाटर को सराउंड कर रहा होता है राइजोस्फीयर। बेसिकली राइजोस्फीयर को आप कह सकते हो कि रीजन ऑफ सॉइल सराउंडिंग द प्लांट रूट्स विच इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट के इन्फ्लुएंस का एरिया होता है उसको राइजोस्फीयर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं एज फाउंड इन द सॉइल राइजोस्फीयर, ये भी आप लिख सकते हैं। सो अगला सवाल है, इन प्लांट्स द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आर ऑफ डैश एंड डैश। तो स्टूडेंट्स, ये 3 बीमारियां न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती हैं, क्लोरोसिस, स्टंट ग्रोथ एंड प्रीमेच्योर डेथ। इसमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का किरदार होता है। क्लोरोसिस का सवाल भी अलग से आ जाता है आपको, क्लोरोसिस क्या होती है बोर्ड में। तो क्लोरोसिस एक येलोइंग ऑफ द लीफ टिश्यू होती है, और ये होती है क्लोरोफिल की कमी से है। क्लोरोसिल्स की कमी जो है वो पुअर ड्रेनेज हो सकता है, या डैमेज रूट्स हो सकते हैं, कंपैक्टेड रूट हो सकते हैं, या हाईली अल्कलिनिटी यानी कि बेसिक एनवायरनमेंट हो सकता है, या कुछ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगला सवाल है, प्लांट रिक्वायर्स डैश फॉर होल्डिंग इट्स सेल टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, इसके आप मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। पेप्टाइड सब्सटेंस से भी 2 सेल्स इकट्ठे रह लेते हैं। मिडल लैमेला एक आपको पता है आउटर कवरिंग होती है, आउटर सेल वॉल होती है। और प्लाज्मोडेस्माटा से भी सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जो डेफिनेटली इनको होल्ड करके रखते हैं आपस में। तो ये 3 जो हैं हमारे पास वर्ड्स, इनमें से कोई एक आधा याद कर लें आप, तो आपको आंसर में इंशाल्लाह ये हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट्स इज। सो दैट्स अ लॉलीपॉप क्वेश्चन। इसका आंसर सेलुलोज, द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन दैट इज़ रुबिस्को, एंजाइम है एक दैट इज़ प्रेजेंट प्लैनेट अर्थ। तो इसका आंसर फिलहाल सेलुलोज है। क्लोरोसिस इज़ यूजली कॉज्ड बाय इनसफिशेंट। जैसे मैंने इनसफिशेंट आपको कहा था कि क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो नाइट्रोजन की कमी भी क्लोरोसिस का बायस बनती है, येलोइंग ऑफ द लीफ का बायस बनती है। तो नाइट्रोजन इज़ अ सूटेबल आंसर फॉर दिस। वैसे मैग्नीशियम भी सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, तो इनसफिशेंट मैग्नीशियम भी हो तब भी क्लोरोसिस हो जाता है, पर नाइट्रोजन इज़ मोर सूटेबल। आगे छठा सवाल है, इन डैश द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिचर प्लांट, बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट। ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको खाता है। इसमें बैक्टीरिया होता है जो डिकम्पोज करता है सारे के सारे इंसेक्ट को, मक्खियाँ वगैरह जो ट्रैप कर लेता है। ये पिचर प्लांट अभी गूगल करके ज़रूर देखें आप। उसके बाद है, द स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम द एंटरिंग द नेजल कैविटी इज़ द। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज सॉफ्ट पैलेट। बेसिकली वो कह लें कि एक कवरिंग होती है जो शायद आपकी जो नेजल कैविटी है, फूड नेजल कैविटी को जो है फूड में नहीं जाने देती, यानी नेजल कैविटी में फूड नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द स्टमक फंक्शंस टू डैश एंड फूड एंड इट्स डैश। सो इसका आंसर है, द स्टमक फंक्शंस टू चर्न फूड एंड सिक्रीशन एंड इट्स डाइजेशन। सो डाइजेशन इज द राइट। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डैश इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोर। सो द राइट आंसर इज पिचर प्लांट अगेन। Pancreas produces dash which stimulates the conversion of glycogen to dash.
दैट इज़ बेसिकली पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो है पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है, और पेंक्रियाटिक एमाइलेज स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपसे शेयर करना है कि ऊपर पिचर प्लांट हमने कह दिया, तो अर्थवॉर्म इज़ द कॉमन एग्जांपल ऑफ डेट्रीवोर। पिचर प्लांट इज बेसिकली कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। उसके बाद है जी वॉमिटिंग अकर्स ड्यू टू डैश मूवमेंट्स, दैट इज एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। सो पेरिस्टालिसिस आपको पता है एक मेथड है जिसके थ्रू, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड नीचे जाता है फ्रॉम दी ओरल कैविटी टू दी एनल। तो वॉमिटिंग उल्ट हो जाता है इसका, दैट इज एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो तो फिर ये वॉमिटिंग कहलाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स पहला एमसीक्यू किया जा रहा है, प्लांट रिक्वायर्स नाइट्रोजन एंड सल्फर फॉर इट्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं। नाइट्रोजन यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड सल्फर में भी कुछ यू नो लॉट ऑफ प्रोटीन्स विच कंटेन सम सल्फर इनसाइड देम। सेल वॉल में तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला सीन है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेटेड है, डीएनए में तो रेप्लिकेशन भी एक एंजाइम है, लेकिन एंजाइम इज द वेरी सूटेबल आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, अ प्लांट रिक्वायर्स पोटाशियम 4। तो प्लांट्स को पोटाशियम इसलिए चाहिए क्योंकि उसने गार्ड सेल्स में इसको लेके जाना है, और गार्ड सेल्स में इसका किरदार है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्निवोरस प्लांट्स लिव इन सॉयल दैट आर डेफिशिएंट इन। कार्निवोरस प्लांट जो हैं वो सॉयल में रहते हैं और वो डेफिशिएंट होते हैं नाइट्रोजन के, सो दैट्स वाई इनको कीड़े मकोड़े मारना पड़ता है, यू नो। पिचर प्लांट इसकी एग्जांपल है, सी इज़ द राइट आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल किया जा रहा है, मोस्ट वाइटामिन फंक्शन है, ज़्यादातर जो वाइटामिन हैं उनका क्या फंक्शन होता है, तो दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सो ए इज़ द राइट आंसर। तो याद रखिएगा वाइटामिन की बहुत सी टाइप्स हैं, तो वाइटामिन पे काम करें। वाइटामिन एक अच्छा टॉपिक है काम करने के लिए। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं इनके। आप मुझे बताएं टोकोफोर किस वाइटामिन को कहते हैं, और नियासिन किस वाइटामिन को कहते हैं, आप कमेंट में जवाब दें इसका। उसके बाद है जी डाइजेशन इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया टेक्स प्लेस विद इन इट्स, यानी हाइड्रा में और प्लेनेरिया में जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होती है। यस यू आर राइट, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, म्यूकस इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ, यानी सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो किस चीज़ का बना हुआ है। यस यू आर राइट, ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी द स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी, वो क्या होगा। एग्जैक्टली, दैट इज सॉफ्ट पैलेट। सो सॉफ्ट पैलेट इज द राइट आंसर। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ सॉफ्ट पैलेट के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द 8th क्वेश्चन। द मैमेलियन हर्बीवोर हैज़, मैमेलियन हर्बीवोर है स्टूडेंट्स, तो इसके फ्लैटर टीथ होंगे कार्निवोर से। सो सूटेबल आंसर यही है। उसके बाद है जी मैनी ह्यूमंस बिकम इल फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द लैक लैक्टेज। ये एंजाइम इनके पास नहीं होता है, इसलिए ये बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। तो ये दूध को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज चाहिए, लैक्टोजन डाइजेस्ट करने के लिए। तो लैक्टेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ नो नीड फॉर गैल ब्लैडर। कौन सा एनिमल जो गैल ब्लैडर की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, अब पहले तो ये सोचें ना गैल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, फिर इसमें से चूज़ करें। द राइट आंसर इज गॉट। तो गैल ब्लैडर बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इसका मेन फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करना, और बाइल का काम होता है कि ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। तो बाइल कह लेंगे एक मिक्सचर है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन कह सकते हैं, और बाइल सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए काम आता है। तो गॉट इज़ अ काइंड ऑफ अ हर्बीवोरस किस्म का जानदार, इतने फैट्स उसको ज़रूरत नहीं है डाइजेस्ट करने की, और वो गोश्त नहीं खाता है। तो इसीलिए जो कार्निवोर होते हैं उनमें बाइल चाहिए, लेकिन हर्बीवोरी में नहीं चाहिए बाइल। तो लेकिन सवाल ये है अब आपसे मेरा कि आखिर अगर में गैल ब्लैडर तो होता नहीं है, फिर डेफिनेटली थोड़े बहुत तो फैट्स होते हैं जो पौधों में भी मौजूद हैं, तो उनको फिर डाइजेस्ट करने के लिए ये कैसे प्रोसेस होता है।
स्पेसिफिकली हर्बीवोर्स में, गोट टाइप। इसका जवाब मुझे कमेंट में दें एंड आई होप कि आपका आंसर अच्छा होगा ताकि मैं पिन कर दूंगा। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स अभी कॉपी निकाल लें, मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ सारे आंसर्स। पहला सवाल है जी, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एज़ कम्पेयर्ड विद द डाइजेस्टिव कैविटी। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ डाइजेस्टिव ट्रैक एज़ कम्पेयर्ड विद द डाइजेस्टिव कैविटी। तो स्टूडेंट्स एडवांटेज बताना है आपको डाइजेस्टिव ट्रैक का डाइजेस्टिव कैविटी के हिसाब से। तो आप लिखें इसका जवाब, सारे डिक्टेट मैं कर देता हूँ। तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, यूट्यूब में फीचर होता है स्लो करके सुन लें। तो आप सारा इसको जवाब को डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लें। सिंस डाइजेस्टिव कैविटी इज़ कंपैटिबल टू सैक लाइक all the digestion will take place at one place, so it is no very effective mode of digestion. So it is not a very effective mode of digestion. While digestion will take place at one place, so it is not very effective mode of digestion. While digestive tract is compatible to tube like, and different parts of will perform specific function, so each part can digest the food well. तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लिवर। तो ह्यूमन लिवर के जो है वो क्या फंक्शन होते हैं, इसका भी जवाब लिख लें। द लिवर प्रोड्यूस बाइल विच इज़ इंटैक्ट इन इज़ composed of highly toxic substances and is released in the duodenum in the inside of digestive system after performing emulsification of food, moves out along feces. उसके बाद अगला सवाल है जनाब, what measures should be taken to avoid food poisoning। तो इसका भी जवाब लिख लें। improper canned or preserved foods especially meat contained bacteria, that is name of bacteria that is salmonella, not salmonella, that is SALMONELLA, salmonella, right। बल्कि ये आप स्टूडेंट स्क्रीन शॉट जो है वो ले लें। सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपेयर्ड विद द डाइजेस्टिव कैविटी, और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन लिवर, ये ले लें स्क्रीन शॉट आप। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लिवर, ये लिख लें आप, बल्कि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवा दिया, वो फॉलो कर लें। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग। ठीक है जी, तो इसका जवाब मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, लिख लें। improper canned or preserved foods especially meat contain bacteria salmonella, so the dishes and the utensils should be cleaned properly. When the meat is defrosting, must not be come in contact with any other type of food। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, कैन वी गेट अलॉन्ग विदाउट लार्ज इंटेस्टाइन, इफ़ नॉट वाई। उसका जवाब है, द पर्सन विदाउट लार्ज इंटेस्टाइन विल डिहाइड्रेट टू दैट ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ही विल फेस मैनी मोर कॉम्प्लिकेशंस। ये लिख लें जवाब इसका। बाकी स्टूडेंट्स ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका मैंने पीडीएफ जो है बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, शॉर्ट का पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आप अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देखना चाहते हैं तो आप वो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बिकॉज दैट बूस्ट माई एनर्जी टू वर्क मोर फॉर यू। और इसके अलावा जो है आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप टीचर स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी, सो डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।